आज मैं आपके लिए लाई हूँ डायनामाइट चिकन। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी और एकदम धमाका खैर जैसा नाम है ऐसी रेसिपी है। और यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट लिए 500 ग्राम। देखें इतने क्यूब्स में काट लिया, ना बहुत छोटा और ना बहुत बड़ा जाएगा इसमें क्यूब। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून और लहसुन का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं बिल्कुल फाइन। ओरिगानो जाएगा 1 टीस्पून। सोया सॉस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह करें इसको मिक्स, और बहुत अच्छी तरह मिक्स जब कर लेंगे हर एक बोटी पे अच्छी तरह से सारा मसाला कोट हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम अंडा डालेंगे। अंडा जाता है इसमें लेकिन बहुत पहले नहीं डालिएगा, सब मसालों के साथ पहले आपने सब अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसके अंदर 1 अदद अंडा आप ऐड कर दें। और फिर अंडे डालने के बाद भी आपने अच्छी तरह इसको कोट करना है कि कोई पीस बाकी ना रह जाए, वरना फिर वो कोटिंग नहीं होगी। आधे घंटे का रेस्ट देंगे उसके, जब तक वो सेट होता है। यहाँ पर हम सॉस बना लेते हैं। 1/3 कप हमने मेयोनीज ली। वन 1/4 कप जाएगा इसमें टमाटो केचप। 2 टेबल स्पून चिली सॉस। 1/4 टीस्पून गार्लिक लहसुन का पाउडर, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन बिना पानी के। नमक जाएगा देखें 2 पिंच, और काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर आएगा 1/2 टीस्पून। रेगुलर मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पेपरिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह करें इसको मिक्स। ये बहुत अच्छी तरह मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद इसको आप फ्रिज में रख दें, तो ये ठंडा ठंडा हम इस पे ऊपर डालेंगे चिकन पे। अच्छा, ये सॉस जो है आप शोरमे में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई रोल बनाएं, पराठा रोल बनाएं, कोई सा भी, उसमें ये बहुत ज़बरदस्त लगता है सॉस। तो इसको हम रखते हैं फ्रिज में। इतनी देर में हम करते हैं चिकन का बाकी की चीज़ें रेडी। 4 टेबल स्पून इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला। फिर उसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें हमने मैदा डाला। अब अच्छी तरह करेंगे इसको भी मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको फ़ौरन फ्राई करेंगे। इसको रखना नहीं है आपने। तेल, मैदा और कॉर्नफ्लोर मिलाने से पहले आपने तेल को गर्म करने के लिए रख देना है, ताकि इसको हम फ़ौरन ही तल लेंगे, क्योंकि फिर ये पानी नहीं छूटना चाहिए इसमें से, फिर वो कोटिंग ख़राब हो जाएगी। तो तेल है गरम, इसमें हमने एक एक पीस करके डाल देंगे। और फिर एक एक पीस डालने के बाद भी हमने इसको टच नहीं करना है। तो 2 मिनट तक इसको इसी तरह फ्राई होने दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और बहुत हाई फ्लेम पे भी इसको आपने नहीं करना है कुक। ये देखें, जब 2-3 मिनट गुजरेंगे तो ये बहुत अच्छे से जो है कोटिंग जो है वो रेडी हो जाएगी, कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छे से चिकन रेडी हो चुकी है। फिर इसको हम निकाल लेंगे और आराम से फिर आप इसमें चमचा चला सकते हैं। अब इसका तेल यहाँ पर सारा निकाल लेते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये रेडी हो चुकी है। अब सारे चिकन को इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। लेकिन चिकन हो चुकी है रेडी। अब हम इसमें ठंडा ठंडा सॉस जो हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह की ये रेसिपी है, एकदम धमाकेदार। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, और दावतों में आप स्टार्टर के तौर पे भी रख सकते हैं, या फिर एक डिश के इजाफा है। बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी। बहुत अच्छी तरह कोट कर लें। देखें एक एक बोटी पे अच्छे से कोट हो चुका है। फिर हमने कैबेज ली 2 कप, इसको बारीक बारीक काट लिया है और इसके ऊपर आपने इसको रख देना है। अच्छा, वैसे आप पत्तों पे भी रख सकते हैं, लेकिन पत्ते अमूमन लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप कैबेज के ऊपर इस तरह रखेंगे तो कैबेज भी साथ में खाई जाती है और बहुत ज़बरदस्त लगती है इसके साथ। और सारे चिकन को हमने इसके ऊपर डाल देना है और ज़बरदस्त डिश आउट करें। वैसे मैंने इसके साथ एग फ्राइड राइस बनाए थे, चिकन फ्राइड राइस नहीं, एग फ्राइड राइस बनाए और इसके साथ ज़बरदस्त जोड़े। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार और ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।